नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको एक दाल के जरिए शुगर को रिवर्स करने का तरीका बताऊंगा। आप एक दाल खाएं, बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्च में, महंगी अद्वियात से अपनी जान छुड़ाएं, अपनी शुगर को रिवर्स करें, अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। ज़ियाबतीस एक आम और पेचीदा बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर कर रही है। ये बीमारी खून में शुगर की मिकदार को गैर मतवाजन करती है, जिसके नतीजे में दिल, गुर्दे, आंखें और दीगर अज़्ज़ा पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। ऐसे में खुराक का इंतखाब बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन हमेशा कुदरती, मतवाजन और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं। ये जो दाल आज हम डिस्कस करेंगे, ये ऐसी ही ग़िज़ा है जो ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें बहुत कम कैलोरीज, बहुत ज्यादा फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कई दीगर ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो ब्लड शुगर को मुतवाजन रखने में न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि ब्लड शुगर को रिवर्स करते हैं। यह दाल एक मशहूर और सेहत बख्श दाल है जो आमतौर पर पाकिस्तान, भारत और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में काफी ज्यादा में खाई जाती है। ये दाल हल्की और आसानी के साथ दस्तयाब है। ये आसानी के साथ हजम होने वाली है जो तमाम उम्र के अफराद, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, ये सब खा सकते हैं। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, जिसकी वजह से ये शुगर लेवल को अचानक बढ़ाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फराहम करती है। फाइबर और प्रोटीन की वाफर मिकदार की वजह से ये खून में ग्लूकोज की सतह को मुस्तहकम रखने में मददगार होती है। मजीद बरां इंसुलिन की हसासियत को ये इसलिए खत्म करती है कि इसमें बहुत पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं जो इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं और जिस्म इंसुलिन को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। खास तौर पर टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ये तो एक नेमत है। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए वजन को कम करना और उसको काबू में रखना ये बहुत जरूरी होता है और इस दाल की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें फाइबर और प्रोटीन का इम्तजाज भूख को कम करता है और ज्यादा खाने से रोकता है, जिसके नतीजे में वजन कम करने में मदद मिलती है। ज़ियाबतीस के मरीजों को आमतौर पर दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस दाल में एंटीऑक्सीडेंट, पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिकदार में शामिल होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और दिल की बीमारियों से बचाने के लिए मददगार साबित होते हैं। इस दाल में क्योंकि फाइबर वाफर मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज और बदहजमी से ये दाल आपको बचाती है। ज़ियाबतीस के मरीजों को अक्सर थकन और कमजोरी की शिकायत रहती है। इस दाल में मौजूद प्रोटीन और आयरन आपके जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं और दिन भर मुतहर्रक रखने में मददगार साबित होते हैं। इस दाल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जिस्मानी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाते हैं। इस दाल को सादा दाल बना के भी खाया जा सकता है। इस दाल का सूप भी बनाया जा सकता है। इस दाल की खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। इस दाल को उबाल कर सलाद के साथ, सब्जी जैसे खीरा, टमाटर और हरी मिर्च के साथ मिक्स करके भी खाया जाता है। मजीद बना इसके स्प्राउट बनाकर जो दाल को भिगो कर इसको जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये स्प्राउट बनता है जो फाइबर और प्रोटीन मिकदार को मजीद बढ़ा देता है। ये नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। एहतियाती तदाबीर इसमें दो हैं कि इस दाल को इत्तदाल से खाएं ताकि ज्यादा फाइबर की वजह से पेट में
गैस का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है तो इस दाल को कम मिकदार में इस्तेमाल करें। दाल को पकाते वक्त कम तेल और कम नमक इस्तेमाल करें ताकि आप इसके पूरे फवायद हासिल कर सकें। तो नाजरीन, ये दाल मूंग है जिसके इतने ज्यादा फवायद हैं जो आपकी ज़ियापीतस को रिवर्स भी कर सकती है और आपकी सेहत को बरकरार भी रख सकती है। दाल मूंग खाएं, चाहे साबुत हो, चाहे छिलके वाली हो, चाहे धुली हो, और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।